दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया। अभी भी वक्फ संशोधन बिल पर घमासान मचा हुआ है। सरकार का कहना है कि यह विधेयक वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार बदलाव के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। राजनीति कुछ भी करा सकती है। इस बिल पर हुई चर्चा में ऐसे राजनीतिक दल भी सरकार के साथ खड़े हो गए जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहते थे, जो स्वयं को सेक्युलर कहते थे। जाहिर है कि ऐसे दल सरकार का हिस्सा थे, तो वे सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते थे। और काम तो बाद में है, पहले तो मलाई चाटना जरूरी है। हालांकि ऐसे दल मलाई भी चाटते रहते हैं और मुसलमानों को यह भी दिखाते रहते हैं कि उनकी विचारधारा सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि वे मुसलमानों के साथ हैं। लेकिन कटु सत्य तो यह है कि ऐसे राजनीतिक दल सच्चे अर्थों में मुसलमानों के साथ होते नहीं हैं। दोस्तों, जो राजनीतिक दल सरकार का हिस्सा हैं, अब उनके मुस्लिम नेताओं को भी शर्म आने लगी है। अभी तक ऐसे मुस्लिम नेता मलाई चाट रहे थे, लेकिन अब उनकी अंतरात्मा जाग चुकी है। संसद में वक्फ बिल के समर्थन में वोटिंग करने से आहत होकर कई मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों से निश्चित रूप से नीतीश कुमार को झटका लगा है। सबसे पहले मोहम्मद कासिम अंसार ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। वे जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी रहे हैं। जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव शाहनवाज मलिक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी को अलविदा कह दिया। वे जेडीयू अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव के पद पर थे। उसके साथ ही मुजफ्फरपुर से आने वाले एम राजू नैयर भी जेडीयू से इस्तीफा देकर बाहर चले गए। इस मुद्दे पर जेडीयू से कुछ हिंदू नेता भी अपने त्यागपत्र दे सकते हैं, अपने इस्तीफे दे सकते हैं। वक्फ बिल पर असंतुष्ट जेडीयू नेताओं का कहना है कि जेडीयू ने इस मुद्दे पर जो मुख्य सुझाव दिए थे उन्हें नहीं माना गया और कुछ मुख्य सुझावों को कुछ नहीं माना गया, लेकिन कुछ छोटे सुझावों को मानकर यह दिखा दिया गया, यह प्रदर्शित कर दिया गया कि हमने जेडीयू के सुझाव मान लिए हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर सरकार के साथ रहे अन्य राजनीतिक दलों के मुस्लिम नेताओं का जमीर भी जाग सकता है। आरएलडी के दो नेताओं ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आरएलडी के प्रदेश महासचिव शाहजेब रिजवी और हापुड़ के जिला महासचिव जकी गोहरी ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के भी दो विधायक मुसलमान हैं। क्या इस मुद्दे पर इन मुस्लिम विधायकों के दृष्टिकोण में भी कोई फर्क देखने को मिलेगा? 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद इस क्षेत्र में अजीत सिंह ने मुस्लिम और जाट एकता पर बल दिया था। इसलिए अजीत सिंह के साथ मुस्लिमों की भी
अच्छी खासी संख्या रही। अजीत सिंह भी समय समय पर विचारधारा की राजनीति छोड़कर समझौते की राजनीति करने लगते थे। इसके बावजूद मुसलमानों के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनका विजन सकारात्मक ही रहा। जयंत चौधरी पर मुसलमानों ने अपना विश्वास जताया और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मुस्लिमों के बल पर ही उनके नेता विधायक चुने गए। लेकिन अब जयंत चौधरी वक्फ बिल के मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हो गए। यह तो होना ही था, क्योंकि वे केंद्र सरकार में मंत्री हैं। लेकिन स्थानीय मुसलमानों को अब यह महसूस हो रहा है कि वे छले गए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। चर्चा ऐसी भी है कि इस मुद्दे पर आरएलडी के मुस्लिम विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उन्हें मैनेज करने की पूरी कोशिश हो रही है, पूरे प्रयास हो रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं। जब तक चर्चा हकीकत में नहीं बदल जाती, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा और लोकसभा में पेश की गई थी। उस समय भी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लेकर संसद के दोनों सदनों में काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी बहस हुई थी। उस समय विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट में आपत्तियों को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाकर काफ़ी हंगामा किया था। विपक्षी सांसदों ने कहा था कि असहमति नोट के कुछ हिस्सों को अंतिम रिपोर्ट से हटा दिया गया और उनके सुझावों को नहीं माना गया। दोस्तों, वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। मुसलमानों को डर है कि अगर वक्फ पर सरकार का नियंत्रण होगा, वक्फ पर सरकार नियंत्रण कर लेगी, तो वो अपने हिसाब से उसे मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि सरकार अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके उन पर कब्जा कर लेगी और अपने हिसाब से उसे मैनेज करेगी। कुछ मुसलमानों का मानना है कि वक्फ में कुछ संपत्तियां विवादित हैं, तो कुछ वैध हैं। इन सब को सामने लाने की जरूरत है। दोस्तों, दरअसल वक्फ ट्रस्ट की तरह होता है। जिस तरह ट्रस्ट में लोग संपत्ति दान करते हैं, ठीक उसी तरह इस्लाम में वक्फ होता है। वक्फ में पिछले कई दशकों से अनियमितताओं की शिकायत आ रही थी। इसी मुद्दे पर सरकार आगे बढ़ी और उसने वक्फ संशोधन विधेयक बिल लाकर अपने प्रयास को अंजाम दिया। कोई भी इंसान निजी संपत्ति को दीन के कामों के लिए, परोपकार के लिए वक्फ कर देता है। जो भी इंसान संपत्ति वक्फ करता है, वो अपने हिसाब से, वे सभी अपने हिसाब से ट्रस्टी का चुनाव करते हैं। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में सरकार ने कई बदलाव किए हैं और बदलावों की बात कही है। इन बदलावों के कारण ही मुसलमानों के बीच कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे हैं। बुलडोजर न्याय जैसे कदमों को देखते हुए मुसलमानों के अंदर इस तरह के भ्रम पैदा हुए हैं और उनके अंदर एक डर भी है। अगर सरकार को वक्फ में संशोधन करना ही था, तो पहले उसे मुसलमानों के भ्रम और डर को दूर करना चाहिए था, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई।
बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।